नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा शो जिसका नाम है योर मनी। ये खास तौर से हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आते हैं ताकि उनको निवेश करने के गुर सिखा सके, ये बता सकें कि सही तरीका क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट करना क्यों जरूरी है, क्यों फ्यूचर को आप सही तरीके से प्लान कर सकते हैं। आज से अभी से शुरुआत कीजिए। जरूरी नहीं है बड़े रकम के साथ आपको निवेश की शुरुआत करनी है, बल्कि छोटी छोटी पूंजी से भी आप अपने बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि निवेश का पहला कदम क्या होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, तो आप योर मनी में आ सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं, समझना चाहते हैं कि शुरुआत कैसी की है, तो भी आप इस शो में हिस्सा ले सकते हैं। हमारा शो योर मनी, इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं ईमेल के जरिए mf@moneycontrol.com पर अपने सवाल हमें भेज दीजिए। इसके अलावा #आस्कआवाज योर मनी लिखकर आप फेसबुक, ट्विटर पर CNBC आवाज के हैंडल पर जाकर ये हैशटैग लिखिए और अपने क्वेश्चंस पोस्ट कीजिए। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है, ट्विटर पर, फेसबुक पर आप देख भी सकते हैं, साथ ही अपने सवाल भी पोस्ट कर सकते हैं। आज हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के MD पंकज मटवाल मौजूद हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका। और क्वेरीज तो हम लेंगे ही, लेकिन हमेशा की तरह शो शुरुआत करते वक्त हम कुछ एजुकेशन पर्पस से, अवेयरनेस पर्पस से कुछ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। और आज बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की जो MIS यानी मंथली इनकम स्कीम होती है। ये स्कीम किन लोगों को सूट करेगी, किस एज ब्रैकेट में, इसमें रिटर्न कितना आमतौर पर मिलता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इंटरेस्ट रेट आमतौर पे क्या होता है, तो ये सारी बातें जानने के लिए पंकज जी बताइए इस स्कीम के बारे में। थैंक यू दीपाली। देखिए, मंथली इनकम स्कीम्स का नाम है, तो इसका मतलब यहां से आपको मंथली इनकम आती है। यानी कि एक डिपॉजिटर जो है वो एक लमसम अमाउंट यहां पर डिपॉजिट कर देता है और उसके बाद में हर महीने इंटरेस्ट जो है वो आता रहता है। अब इसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या ना हो, इवन माइनर के नाम पर भी गार्डियन बाय कर सकता है। और इसमें जो लिमिट है, अगर सिंगल नेम में अकाउंट है तो 4,50,000 रुपीज मैक्सिमम इन्वेस्ट किए जा सकते हैं, और यदि जॉइंट अकाउंट है तो 9 लाख रुपीज तक यहां पर डिपॉजिट किया जा सकता है। यानी कि अगर दो व्यक्ति, चाहे हस्बैंड वाइफ मान लीजिए, 4.50 लाख, 4.50 लाख, साढ़े चार लाख अलग अलग इन्वेस्ट कर ले, या फिर कुल मिलाकर एक अकाउंट खोले जॉइंट नाम में और उसमें 9 लाख रुपीज तक डिपॉजिट कर ले। मिनिमम 1,000 रुपीज डिपॉजिट किए जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो लिमिट है वो 4.5 लाख सिंगल अकाउंट में, सिंगल नेम में, और 9 लाख रुपीज जॉइंट नेम में अगर अकाउंट है तो उसकी लिमिट है। अब यहां पर जो इंटरेस्ट है वो हर क्वार्टर में रिव्यू होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस की कोई भी स्कीम हो, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हर क्वार्टर में रिव्यू होता है और रीसेट भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है MIS पर वो है 6.60% पर एनम पेड मंथली। तो अब यहां पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो, अगर हम ऐसी स्कीम की बात करें जिसमें हम रेगुलर इनकम पा सकते हैं, उदाहरण के तौर पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, तो उसके मुकाबले में रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर कम है। लेकिन यहां पर अंतर यह है कि कोई भी व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन नहीं है वो भी यहां पर पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। साथ ही यहां पर कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है, मतलब कि आपने जो पैसा डिपॉजिट किया उस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, और साथ ही जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी टैक्सेबल है। तो इंटरेस्ट भी कम है और ऊपर से टैक्सेबल भी है, तो बहुत अट्रैक्टिव तो स्कीम नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसे बैंक की FD से कंपेयर करे तो ऑलमोस्ट सेम है, और सेफ्टी यहां पर ज्यादा है क्योंकि ये सरकारी स्कीम है, तो यहां पर क्रेडिट रिस्क बिल्कुल भी नहीं है। 5 साल की मैच्योरिटी होती है, 5 साल तक आपको अकाउंट चलाना है, और इस बीच में हर महीने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया उस हिसाब से पैसे मिलते रहेंगे। तो ये है पोस्ट ऑफिस की MIS स्कीम। ठीक है। और अगर मैच्योरिटी से पहले कभी किसी सिचुएशन में किसी को विड्रॉ करना पड़ जाए तो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, डिडक्शंस क्या होंगे? डेथ के केस में यहां से पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर जॉइंट नाम में है एक व्यक्ति, अगर उसमें से डेथ हो जाती है तो उस केस में तो खैर एक नाम डिलीट किया जा सकता है। लेकिन यदि एक सिंगल नेम में है, उसकी डेथ हो जाती है, दोनों की डेथ हो जाती है, तो उस केस में इसे फोरक्लोज किया जा सकता है। ओके,
चलिए, तो आपको बताया गया है कि स्कीम के फायदे क्या हैं। मंथली इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, कॉलर्स की तरफ हम बढ़े कि अगर जो डिडक्शंस होंगी प्री मेच्योर विड्रॉल पर, वो कितने परसेंटेज होंगी, अगर एक सेंस आप दे सकें तो। और दूसरा ये कि जो कोई भी पोर्टफोलियो डिजाइन करे अगर, तो किस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को ये इन्वेस्टमेंट टूल सूट करेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे आपने कहा मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं है, मंथली इनकम स्कीम है। मतलब इन्वेस्टमेंट आप रेगुलर नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार करना है, उस पर मंथली इनकम होगी। दूसरी बात, डिडक्शन जो है डेथ के केस में तो कुछ भी नहीं है, अदरवाइज तो 1 साल के बाद में आप इसे सर्टेन केसेस में सरेंडर कर सकते हैं। और उस केस में आपका जो है, जितने साल आप पहले करेंगे उस हिसाब से आपका बढ़ता जाएगा। इसके ऊपर डिडक्शन जो टोटल आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है उसके ऊपर, और किस तरह के इन्वेस्टर को करना चाहिए, मैं कहूंगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो डेट एलोकेशन है, देखिए आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की, कि अलग अलग तरह के एसेट्स में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो आप जो डेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पोर्शन करते हैं, उसका कुछ हिस्सा यहां पर आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुरुआत में ही कहा कि स्कीम बहुत अट्रैक्टिव मुझे नहीं लगती है, क्योंकि 6.60% का इंटरेस्ट, और वो भी टैक्सेबल, तो ऑलमोस्ट एफडी जैसी ही है, या एफडी से थोड़ी सी ही रिटर्न ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि एफडी में आजकल 6% के आसपास इंटरेस्ट मिल रहा है और यहां पर 6.60% है। तो जो लोग बिल्कुल सेफ चाहते हैं और कम इंटरेस्ट मिले लेकिन सेफ्टी रहे, वो लोग कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको बॉन्ड्स या फिर दूसरे जो विकल्प हैं उनके बारे में विचार करना चाहिए। इवन सरकारी बॉन्ड हैं आपको, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट सेविंग्स बॉन्ड जो कि आरबीआई जारी करती है, उन बॉन्ड्स पर आपको 7.15% का इंटरेस्ट मिल जाता है, और उसके लिए भी कोई एज की लिमिट नहीं है। तो मेरे हिसाब से आपके पास कुछ और चॉइसेस भी हैं, उनकी तरफ आपको देखना चाहिए। ओके, चलिए, तो आपको बताया गया है इस स्कीम के बारे में, मंथली इनकम स्कीम पोस्ट ऑफिस की, क्या तरीका रहेगा, क्या मैच्योरिटी है, कितना डिडक्शन होगी प्री मेच्योर विड्रॉल पर, इसके बारे में आपको पंकज जी ने जानकारी दी। लेकिन आगे बढ़ते हुए सवाल करते हैं शामिल प्रताप रस्तोगी, दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रताप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ये मैडम, मैंने पंकज जी, मैंने 50,000 SBI फोकस में पर मंथ, 25,000 रुपए एक्सिस मिड कैप में, और 25,000 रुपए पर मंथ एक्सिस ब्लू चिप में, और 25,000 SBI स्मॉल कैप में। ये मैं पर मंथ सेविंग करता हूँ। मेरा टारगेट है 5 करोड़ का 10 साल। प्रताप जी, एक छोटा सवाल मेरा आपसे है कि इसके अलावा आपने ये भी कहा है कि कुछ टैक्स सेविंग स्कीम में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो रेगुलर करते हैं कि लमसम में क्या हुआ है? नहीं, 4.5 लाख रुपए पर एनम में टैक्स सेविंग स्कीम में भी करता हूँ, वो भी लगातार 10 साल करता रहूंगा। जी प्रताप जी, देखिए आपको पता है कि टैक्स सेविंग स्कीम में जो है 1.5 लाख रुपए के ही इन्वेस्टमेंट पर आपको डिडक्शन मिलता है। तो मेरे हिसाब से 4.5 लाख रुपए टैक्स सेविंग स्कीम में ना करके आप 1.5 लाख ही वहां पर कीजिए। बाकी का जो है, जो एग्जिस्टिंग दूसरी स्कीम है आपके पोर्टफोलियो में, अच्छी स्कीम्स हैं, उनमें आप बढ़ा दीजिए, वो बेहतर रहेगा। दूसरी बात, जितना आप निवेश कर रहे हैं उस हिसाब से अगर आपको 5 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप इसको 50,000 रुपए से और बढ़ा दीजिए, अभी जितना आप कर रहे हैं उसे उसमें 50,000 रुपया और जोड़िए, और अगर उतना संभव नहीं है अभी स्टार्ट करना, तो आप क्या कीजिए, 25,000 रुपया हर महीने का बढ़ा दीजिए, और हर साल इसे करीब करीब मतलब 5% से बढ़ाते जाइए। तो आप ये राशि जो प्लान कर रहे हैं वो आसानी से अचीव कर पाएंगे।